गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। बेबी कल आपको परसों जो आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर जो आपका पेपर हुआ था वो अच्छा भी हुआ होगा सर्किलों वाला। तो समावेशी शिक्षा के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट भी बताए थे चौथी यूनिट है, और आपने शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे। उन क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रीवियस पेपर आपके लिए डाले गए हैं उसके अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होते हैं ना। तो बाकी लिखने का तरीका तो आप ही का होता है कि आप उसको कैसे लिखते हो, कैसे करते हो। तो आज हम आपका जो कल अगला एग्जाम है ना, कल अगला एग्जाम आपका कौन सा है? पाठ्यक्रम के तहत भाषा में क्या आता है ये आप लोग सारे जानते हैं, है ना। 4 यूनिट आपकी आती है, 4 यूनिट में वही सिंपल सिस्टम, वही स्टेप सारे करेंगे। भाषा के अंदर आप लोगों का वही है कि पहले उसका महत्व बताने हैं, फिर उसकी प्रक्रिया बतानी है। प्रारंभिक वाद से यानी प्राचीन टाइम से जो भाषाओं के रूप प्रकार चले आ रहे हैं, आधुनिक समय में उनका कितना चेंज हुआ कितना नहीं, वो सारी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 4 और यूनिट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, जिसके अंदर आप लोग वो स्टडी कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जिनको अभी तक वीडियो नहीं मिली या चैनल के बारे में नहीं पता तो उनको भी वो चैनल के बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोग देख सके और उनको लाइक कर सके। और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपके लिए एक कल शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुभाषीवाद का टॉपिक डाला था, वो आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा। अगर नहीं भी किया तो आप उसे पढ़ लीजिए, आपकी पहली यूनिट का एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। आप पाठ्यक्रम के तहत भाषा को सर्च कीजिए चैनल पर जाकर, तो आपको ये पेपर साफ दिखेगा कि इस वीडियो इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए डाली गई है। ओके, और बहुभाषावाद के नाम से सर्च करोगे तो वो सीधा टॉपिक आपको उसका शॉर्ट वीडियो मिलेगा। लेकिन अब आपका हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 3 के अंदर आपको 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीनों करने हैं। तीनों टॉपिक में से आपका टॉपिक है कक्षा अभ्यास और संभावनाएं। कक्षा अभ्यास कैसे होती है, कक्षा संभावनाएं कैसे होती है। अब आप लोगों ने जो ज्ञान का समावेशी शिक्षा वगैरह ये सब कुछ पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि भी जो कक्षा अभ्यास है, अब अभ्यास में आपको ही पता है कि तरह तरह के बच्चे होते हैं। कोई कमजोर बच्चे होते हैं, कोई ज्यादा होशियार भी होते हैं, मतलब किन्हीं को अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, टीचर ने एक बार करवा दिया वो उन्होंने कर लिया। लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रहता कि टीचर ने कल क्या करवाया था, वो स्टडी कैसे करे, शाम को घर जाके भूल गए, उनके काफी समस्याएं आती है। तो ये संभावनाएं होती है। इसीलिए भाषा के अंदर आपका क्या है, पाठ्यक्रम के तहत आपको चारों यूनिट में कॉमनली भाषा के बारे में जरूर पूछता है। कि जैसे अब आप लोगों ने कल पेपर देखा, उसमें समावेशी शिक्षा पढ़ी। समावेशी शिक्षा के अंदर आपको पता है कि 4 यूनिट में से 3 यूनिट में समावेशी शिक्षा ही दे रखा था, है ना। और वैसे ही आपका जो पहला पेपर हुआ था उसी के अंदर अब आपका तीसरा पेपर जो कल है 17 मई का। ओके, तो 17 मई का जो पेपर है उसके अंदर मैं यही बता रहा हूं कि जो भाषा के बारे में वो बताएगा, भाषा के बारे में वो पूछेगा। नॉर्मली जो आप स्टार्टिंग से, ये मान लीजिए नर्सरी से आप लोग जो अक्षर लिखना बोलना ये जब जो सीख रहे हो ना, ठीक है, आधुनिक समय में ये हमारा जो भाषा का रूप होता है, उस भाषा के रूप में क्या होता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ही दोनों तरफ से उसको बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा को 2 रूप में आपको पता लिखा जाता है आपको, कि एक तो वो लिखा जाता है लिखित में, श्रवण यानी सुनने का, मौखिक में, और लेखन का लिख सकते हो। लेकिन आपको भी पता है कि भी हर विधि का जो ये भाषा शिक्षण विधियां आपको दिख रही है, उस विधियों के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी विधि आपको दे रखी हो तो किसी के पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट भी हो सकते हैं और नकारात्मक, यानी हर तरह के 2 पहलू होते ही होते हैं। उसी तरह से अब आप ये पूछ सकते हो या देख सकते हो कि लेखन कौशल है, जो भाषण शिक्षण विधियां लेखन कौशल, उस लेखन कौशल में नुकसान क्या और फायदे क्या। फायदा तो यह है कि अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, आप जैसे पेपर लिख रहे हो, आपने लिखित में काम किया, तो वो लिखित वाला क्या है, जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा ना। लेकिन कई बार मौखिक की अगर हम बात करें, और किसी टाइम मतलब पेपर का एक अलग सिस्टम है कि 3 घंटे आपको पेपर में लिखना है और उसके रिजल्ट के लिए आपको 1 महीना वेट करना है। तो आपकी लेखन जो पुस्तिका है, लेखन कौशल है, जो भाषा में आपने उसके बारे में लिखा, वो चली गई।
एग्जामिनर हॉल के पास, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में वहां आपकी चेक होती गई। लेकिन श्रवण भाषण शिक्षण जो है आपका, आप चाहे मतलब कहीं भी परीक्षा देने जाते हो, ओरली कुछ भी कुछ पूछा जाता है आपसे, तो आप मौखिकली उसको कोई भी जवाब दे सकते हो। और अगर कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जिसमें अगर आपने काफी टाइम पहले 10th प्लस 2 में पेपर दिए होंगे, उन पेपर के अंदर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि भी मौखिक के अंदर जैसे भी आप लोगों को हेल्प की जरूरत होती है, तो क्या होता है कि भी मौखिकली जो टीचर आपके सामने है, आप उससे पूछ लेते हो सर ये बताना, और उस सर वो आपका पेपर देख के भी, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में उनके एमसीक्यू देख कर आपको मुंह जबानी, यानी वो लिखेगा नहीं, मुंह जबानी बताएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी श्रवण और लेखन कौशल है, जहां लेखन की विधि काम आती है वहां श्रवण की नहीं आती, और श्रवण की विधि है वहां लेखन की नहीं आ सकती। लेकिन कई बार ऐसे चांसेस, कैसी संभावनाएं आ जाती है जिससे लिखना और बोलना, यानी जो लिखा हुआ है उसे बोलकर सुनाना भी पड़ता है ना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। आज हम जो हमारा टॉपिक कर रहे हैं कक्षा अभ्यास और संभावनाएं, उसमें हमारे ये 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग में क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग की क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये आप लोग बिल्कुल पढ़ते ही भूमिका याद देखोगे, भूमिका देखते ही हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब ही क्या होता है, लिखना और बोलना, समझ रहे हो। लिखना और मौखिक रूप से जो भी आप किसी को कुछ सुनाते हो और उसे वो चीज समझ में आती है और उसे आप अपनी कॉपी पेन में ट्राई लिख कर देखते हो, तो वो रिकॉर्डिंग ही है। लिखना यानी मौखिक और लिखने का दूसरा रूप ही रिकॉर्डिंग है। तो भाषा को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, क्योंकि इतने शब्द याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, स्टार्टिंग से आप लोगों ने ABCD एब है, कैक है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी। अब उन प्रैक्टिस करने के लिए ही आपने क्या किया था, उसको अभ्यास किया था। बोल बोल कर टीचर ने आपसे बुलवाया, लिखवा कर देखा, तब आपके दिमाग में उस चीज की रिकॉर्डिंग हो गई थी, है ना। और रिकॉर्डिंग के बाद ही आप लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। और अभी भी किसी से पूछ लिया जाए ABCD बताओ, तो वो भी बता देंगे। और लगभग बच्चे जिनके पास हिंदी है वो तो तो उनके तो वैसे भी उंगलियों पे होंगे। तो वो रिकॉर्डिंग का ही कमाल है कि उन्होंने उसके सब कुछ उसको रिकॉर्डिंग में कर रखा है। आगे हमारा टॉपिक आता है भाषण शिक्षण उपागम में। उपागम में सिर्फ 2 ही उपागम होते हैं हमारे, एक तो प्राकृतिक होता है और एक संप्रेषण होता है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो आपको प्रकृति के हिसाब से यानी माहौल के हिसाब से जो सीखने को मिलता है वो प्रकृति के अंदर होता है, सामाजिक रूप से मिलता है, शैक्षणिक जो आप सीखते हो। और बुक्स वगैरह के ही है वो संप्रेषण में आता है, क्योंकि टीचर आपको संप्रेषण यानी सामने आमने सामने बिठाकर भी या लिखकर भी दिखा सकता है। उसके बाद हमारे बात करते हैं भाषण शिक्षण विधियां। भाषण शिक्षण विधियां के अंदर आपका आता है श्रवण में कि श्रवण भाषण शिक्षण क्या होता है और लेखन कौशल क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज हम इनकी बात करेंगे, इनकी विधियों के बारे में, और फिर यूनिट 4 के बाद हम बात करेंगे यूनिट 3 की। उन 2 यूनिट से भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और पहला क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया ढंग से अटेम्प्ट होंगे, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। लेकिन वीडियो को एंड तक देखते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो आप देख सकते हो ये भाषण शिक्षण विधियों में पहला आपका श्रवण कौशल है, दूसरा लेखन कौशल है। लेखन कौशल में आपके 6-7 पॉइंट है, तो वो आप बुक से भी देख सकते हो, उसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ जो आपको लिखने का लगे लेखन कौशल, तो आप उसका वो लिख सकते हो। बात हम श्रवण कौशल की कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो आपके पेपर और भी होंगे 17 को, 20 को, 22 को, 24 को, 30 को, उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है मिलते रहे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल में आप लोगों के लिए दिख रहा है कि मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि जिनको ये लगे कि भी हिंदी प्योर हिंदी में तो लिखना महाभारत, और ये आप लोगों ने जो इसके इंग्लिश के वर्ड देख रहे हो, ये आप लोगों ने लगभग अपने पूरे +2 स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इनको ज्यादातर स्कूल लेवल पे ही देखा होगा। कॉलेज लेवल पे तो लगभग बच्चों ने क्लासें भी कहां लगाई होगी, है ना। जिगरे लगाया, जिगरे नहीं लगाया, प्रेयर तो होती नहीं है कॉलेजों में ना। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं। यहां हम श्रवण कौशल की बात करेंगे। लिख आप इसके अंदर अपने आप ही सकते हो। सबसे पहले आता है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन को कहते हैं लाउड रीडिंग, ऊंची आवाज में पढ़ना,
है ना। ये आपका फेवरेट टॉपिक है, गप्पे शप्पे मारने होते हैं, कोई भी आपको टॉपिक मिलता है क्लास में, टीचर जब कहता है कि भी चुप हो जाओ, फिर भी आप मिलकर ग्रुप में जो बात करते हो वो होता है सहस्वर वाचन, यानी लाउड रीडिंग, ठीक है। सेकंड आपका आता है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि का जो ये टॉपिक है, क्वेश्चनरी मेथड जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रश्नमाला दी जाती है, उसके अंदर मौखिकली पहले टीचर आपको समझाता है, फिर वो जैसे आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो उसके बारे में आपसे पूछता है। फिर तीसरा आता है कहानी कहना और सुनाना, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग। जो बच्चे इंग्लिश की क्लास लगाते हैं, +2 में इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और या जो बच्चे मान लो जो कॉलेज में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि होता क्या है। फिर आता है श्रुतलेख। अब श्रुतलेख हिंदी में है कि श्रुतलेख होता क्या है, कई बच्चों को तो पता होगा, लेकिन बता दूं, जिसे आप डिक्टेशन बोलते हो, डिक्टेशन समझते हैं ना, शुद्धियां अशुद्धियों को अलग करना, वो चीज होती है हमारी डिक्टेशन। यानी उसमें शुद्धियां अशुद्धियों को क्या मतलब होता है कि एक, अब आप ये सोच रहे हो कि श्रुतलेख है, डिक्टेशन है, ये लिखने के लिए हो गया तो तभी बच्चा पहचान कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक टॉपिक का होता है कि भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे के लिए क्या है और दूसरे बच्चे के लिए क्या है। तो जो बच्चा मतलब जिन शब्दों को बोल नहीं पाता, डिक्टेशन उनके लिए भी कहा जाता है, पहले उन बच्चों को वो सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है भाषण, स्पीच देना। ये सबने सुना ही होगा कि एक टॉपिक मिला, वो स्पीच आपको मिल गई। वाद विवाद, डिस्कशन। डिस्कशन आपका फेवरेट टॉपिक है, कोई भी आपको मैटर हो, कि आपका मैटर हो, चाहे आपके फ्रेंड का मैटर हो, आपकी क्या नाम साथ में पड़ोस का मैटर हो, या कोई भी हो, उसके बारे में तो वाद विवाद यानी डिस्कशन शुरू हो चुका होगा। उसके बाद दृश्य श्रवण सामग्री, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल के बाद में आता है एक तो बाल सभा। बाल सभा के अंदर आता है चिल्ड्रन असेंबली, जो अभी आप लोगों ने टीपी लगवाया था उसमें आपने असेंबली, प्रेयर, ये सब देखा ही होगा, तो चिल्ड्रन असेंबली। भाषण प्रतियोगिता, भाषण में आता है डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, ठीक है। और लास्ट है आपका नाटक मंचन। नाटक मंचन में आता है ड्रामेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ड्रामा के द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। भाषा का भी मतलब ये होता है कि आप जो बोलते हो उससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो। और दूसरी बात, 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपको निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए, चाहे आपको 2 लाइनें ही आती हो या 6 लाइनें आती हो, चाहे टाइम ना बचे, 2 मिनट का कैसे भी टाइम निकाल के उस क्वेश्चन के नीचे निष्कर्ष जरूर लिखो, ताकि एग्जामिनर चेक करने वाला आप लोगों को देखे कि हाँ भी उसको टाइम नहीं था तो इसलिए उसने थोड़ा लिखा, बट निष्कर्ष में उसने सारा लिख दिया। तो ये आपकी श्रवण कौशल विधि है। यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हुई। ओके, कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने और स्टूडेंट्स को भी जोड़ते रहिए, ताकि नेक्स्ट पेपर के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक आपको समझाए जा सके, ताकि आपको पढ़ने में अब दिक्कत ना हो। थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए जल्दी से जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। जय माता दी, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।